अफगानिस्तान ने पीसीबी को मुंह पे इनकार कर दिया कि हम नेपाल के साथ खेल लेंगे, लेकिन आपके साथ हमने सीरीज नहीं खेलनी है। इंडिया का कहना है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट जिन हालात में चल रही है, अब तो लोगों को इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को ये यकीन ही खत्म हो गया कि हम अमेरिका से जब हार जाएंगे तो नेपाल से, भूटान से, खटमंडू से, जो नेपाल से, भूटान से या जो है और मालदीव जैसी टीमों से कहाँ जीत सकेंगे हम। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी, इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। यहाँ पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा? तुम्हारे यहाँ ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में। और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखिए, स्पोर्ट इंडिया को करता है। उनके अरबों के बजट्स हैं, करोड़ों के बजट्स हैं। हमारे यहाँ पे कैद रुचाली है, गुर्बत है, अफलास है एसोसिएशंस में। अगर कोई भी टीम पाकिस्तान जाती है और कल को पाकिस्तान में कुछ भी होता है क्रिकेट टीम के साथ किसी भी देश का, तो इसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ही ऐसा गेम है जिसके लिए जो है दिन रात वो जाग कर भी मैच देख रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह हम पूरी फौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूँ, कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे, ठीक है ना? पागल जिहादी बैठे हैं, कहीं बम शम लगा दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। ये दुआ है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात तब तक अच्छे रहें। ये ना हो कि इंडिया के साथ बाकी टीमें भी भाग जाएगी कि हमने भी नहीं खेलना। इनका ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, बीसीसीआई है, वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी, वो आना नहीं चाहते इसलिए बहाना बनाते हैं और हमसे पूछते हैं तुम इंडियंस क्या कोई खास स्पेशल हो? अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस आ सकते हैं, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीकन आ सकते हैं, अगर यहाँ पे इंग्लैंड की टीम आ सकती है, अगर कोई और टीम आ सकती है, तो तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा खतरा है? कोई खतरा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पाकिस्तानी सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, बताओ। 26/11 लंदन में हुआ था, बताओ। अक्षरधाम मंदिर पे जो अटैक करा था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, बताओ। जो 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो जिम्बाब्वे में हुए थे, बताओ। जो तुम लोगों ने इंडिया में इतने सारे टेरर अटैक्स करे हैं, कश्मीर कहां पे है, पंजाब में तुमने खालिस्तानी टेररिज्म फैलाई, वो बांग्लादेश में। हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां पे टारगेट होंगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इंडिया ने तो मना कर दिया है खेलने आने से, अब अफगानिस्तान भी मना कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान मना करे आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक अलग ही टाइप की सोच रखने वाला देश है। वहाँ पर बुलाकर, वहाँ पर अगर भारतीय क्रिकेटर जाते हैं ना तो इनकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। अब इनको बुरा लगे अच्छा लगे, बेइज्जती करेंगे क्योंकि ये अपनी फितरत से कभी भी बाज नहीं आ सकते। इनके खिलाड़ी तक उसी लेवल की माइंड के सोच के हैं, तो इनकी पब्लिक तो और भगवान भरोसे है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंडियन टीम जाती, वैसे जाना नहीं चाहिए, अगर जाती है तो ये देश की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी भी नाखाली होगी, निकम्मापन कह सकते हैं। क्योंकि आप अपने दुश्मन में, वो आपसे मतलब झुकने को तैयार नहीं है, वो हरकतें कर ही रहा है, एक से एक भाइयात हरकतें आपके साथ कर रहा है, लेकिन आप अपनी टीम भेज रहे हो, और वो भी तब जब दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड हमारा है। उस कंडीशन में अगर हम किसी भी मतलब कोई भी एक कह सकते हैं चैंपियनशिप हो रही है, उसमें अगर हम बाहर हो जाएं का तो आईसीसी को भी पैर की पीछे खींचने पड़ेंगे। ये स्थिति अभी हमारी है, और ऐसी स्थिति में होने के बाद हम ऐसे देश में खेलने जाएं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि भरोसा नहीं है। यहाँ की जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस तरह की हरकतें करता रहता है, पाकिस्तानियों को कमेंट्री के लिए बुला लिया जाता है, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होना नहीं चाहिए। पब्लिक तो स्वाभाविक है विरोध करेगी, इंडियन टीम पाकिस्तान जाके खेले, और हालांकि जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ही खतरा है, बेइज्जती के साथ साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ उनके साथ। तो इंडियन टीम को भी और बोर्ड को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान अब वो जगह नहीं है कि जहाँ पर आप सुरक्षित जाकर खेल सकें। चीन के वहाँ पर इंजीनियर सुरक्षित नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति के लेवल की सुरक्षा दे रखी है इन लोगों ने, वो भाग रहे हैं वहाँ से, और आप वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलोगे। तो अफगानिस्तान ने भी इसी चक्कर में मना कर दिया हो, क्योंकि वैसे ही बॉर्डर पर हालात गड़बड़ हैं
और अफगानिस्तानियों को ये लोग टारगेट कर सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अफगानिस्तानियों ने मना कर दिया। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। इस तरह आपने पहले बात की ना कि अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अब जितनी भी टीम्स है ना, इंडिया के बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो लगती है वो अफगानिस्तान से लगती है क्रिकेट में। और वो छोटा इंडिया हमारे लिए, क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है। क्रिकेट हमसे सीखी है, सपोर्ट इंडिया को करता है। अरे अफगानिस्तान कहता है कि हमने क्रिकेट इंडिया से सीखी और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानियों को क्रिकेट सिखाई। सच है क्या, समझ नहीं आ रहा। आपको पता है मोहम्मद नबी अभी तक कहाँ पे रह के गए हैं, राशिद खान कहाँ से रह गए, यहाँ से वो शिफ्ट होके अफगानिस्तान में गए हैं, तो इंडिया से क्रिकेट कैसे सीख लिया आप उन्होंने? ये तो आपको पता होना चाहिए, हमसे बेटर जानती हैं आप। इस पे शो कर रही हैं तो आपने इस पर रिसर्च की होगी ना, तो वो हमसे सीखे हैं क्रिकेट, तो हम ही को आंखें दिखाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उन्होंने आंखें दिखाई हैं ढेर हुए हैं हमसे। लेकिन बात यह है कि खेल को खेल और सियासत को सियासत की हद तक हमें महदूद रखना चाहिए। अब देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप भी हमारा आपको पता है फ्लॉप हो गया। अब चैंपियन ट्रॉफी भी आपको पता है अगर पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, पाकिस्तान में जो है टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग जो है वो एंजॉय करेंगे, हमें एक इंटरनेशनल खेल पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया, बीसीसीआई भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीक़ेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ कि भाई इंडिया T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी विन करके अपने मुल्क ले गया और वहाँ इतनी सेलिब्रेशंस चल रही हैं, और हम जब भी कोई लीग करवाने जाते हैं, एशिया कप हो जाए, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो जाए, तो आधी टीमें तो साफ साफ आने से इनकार कर देती हैं। एक्जैक्टली ऐसा ही है। बाकी रही सिक्योरिटी की बात, तो वो उनका बस एक जस्ट एक ना आने का उन्होंने रीज़न बताया। अदरवाइज़ लास्ट आप देख लें, जब भी वो श्रीलंका के साथ हुआ था यहाँ पे, तो उसके बाद सिक्योरिटी माशाल्लाह वो टीम भी दोबारा आई है ना, तो सिक्योरिटी के हवाले से कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पे। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो माशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करती है इस चीज़ में। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि इंडिया को आना चाहिए, सिक्योरिटी के हवाले से उनको मना नहीं करना चाहिए। बाकी उनके दिल में क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब ये बताएं कि टीम इंडिया और अफगानिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ जाए? सर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए हर हाल में। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफ़गानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफ़गानियों को चाहिए कि वो ख़ुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और इंशाल्लाह हम पूरी फ़ौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह वो आएँ और हमारी ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी है ना, इसको कामयाब करवाएं। और लास्ट टाइम आई थिंक सो 2007 में जब मुशर्रफ थे, तब एक सीरीज़ हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तानी बोर्ड को, PCB को 500 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ये भी एक तरह का बिज़नेस ही है ना, जैसे हम जाते हैं ना, इंडिया के ग्राउंड्स फुल हो जाते हैं, लाख सवा लाख की आबादी आती है तो उसमें वो फुल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब स्पॉन्सर करती हैं कंपनियां, उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम भी आते हैं तो इस दफ़ा उनको भी ज़िद छोड़नी चाहिए और हमारे मुल्क में आना चाहिए खेलने, और इंशाल्लाह अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, फुल इंतज़ाम मिलेगा, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो। तो दोस्तों इंडिया का जाना वैसे ज़्यादातर तो चांसेस नहीं है, लेकिन क्या है कि कोई भरोसा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जो इंडिया का है उसका कोई भरोसा नहीं है, उसने फ्यूचर मतलब पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की हैं। अब बताइए कि जो व्यक्ति भारत के बारे में ना जाने क्या क्या बोलता हो ऑन कैमरा, उस व्यक्ति को आप कमेंट्री के लिए बुला लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के जो क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं वो पता नहीं कौन सी धुन में रहते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका मौसम बन जाए कि नहीं यार ICC का वो मतलब एक चैम्पियनशिप है तो जाना पड़ेगा, नियम्स माने नियम्स को तोड़ना पड़ेगा। वो मुल्क खेलने लायक नहीं है, पाकिस्तान कहते हैं उसे, क्योंकि आप खुद श्योर नहीं हो, पाकिस्तान खुद गारंटी नहीं ले सकता कि आपके खिलाड़ी वहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि आप जिनसे सुरक्षा की उम्मीद करोगे वही आपका बैंड बजाने वाले हैं। तो ये ध्यान रहे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ने वाला, खिलाड़ियों की इच्छा है वो जाएँ, अगर क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि नहीं पाकिस्तान जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए आप, जो होना है वो आप ही के साथ होना है। पब्लिक तो सिर्फ एक अपना रिएक्शन दे सकती है, एक सुझाव दे सकती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस लायक नहीं है वो देश। पाकिस्तान ऐसा देश है जो 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसी साजिशें करता रहता है कि भारत को किस तरह से ज़मीन पर लाया जाए या किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो ऐसे देश में आप अपनी टीम को भेज रहे हो
और ऐसा होता कि चलो भाई हमारी टीम की स्थिति वैसी है, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो जाना पड़ेगा, आईसीसी के रूल्स मानने पड़ेंगे, तो ठीक है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कह सकते हैं हम इंडिया का है, और वही इंडिया अगर ऐसे देशों के सामने झुक जाए तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए।